मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग में हमने पीछे 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। एक दिन में मैं 2 स्टोरीज करवा रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको याद भी कर लीजिए और होमवर्क भी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जल्दी से जल्दी बुक स्टार्ट करेंगे। स्टोरी राइटिंग में मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है टेंस के बारे में। बार बार कह रहा हूँ मैं, फिर भी आप देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए इस चीज़ को। टेंस के बारे में, यदि टेंस संबंधी आपने हेल्पिंग वर्ब अभी तक भी नहीं देखी है तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से कि इसमें 2 ही, एक तो पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। एक तो कौन सा है पास्ट सिंपल और दूसरा कौन सा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इन दोनों के बारे में ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें अब देखिए पास्ट जो सिंपल होता है उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में। कौन से में? सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस में उसके बाद देखिए जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसका पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले उसमें क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगी उसमें मैन वर्ब आएगी, और मैन वर्ब के बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब जो होती है इस पर ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम आएगी और मैन वर्ब कहाँ काम आएगी और कौन से टेंस में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर कोई सेंटेंस आपके पास सिंपल है तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, ये क्लियर है। सबसे पहले उसमें क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद मैन वर्ब आएगी, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है ये चेंज होती चली जाएगी। तो एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब जो पास्ट सिंपल होता है उसके साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यदि इसको नेगेटिव करेंगे, क्या करेंगे इसको, यदि हम नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये डिड नॉट इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इस तरीके से आप इस चीज़ के बारे में गौर करोगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से चेंजमेंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए आप हम बात करेंगे जो स्टोरी राइटिंग है उसकी, ये हो गया। अब इसमें सिर्फ ये 2 ही टेंस काम आते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें सहायक क्रिया आ जाती है वॉज या वर। कौन सी आ गई? वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। यदि सिंगुलर होगा तो क्या आ जाएगा वॉज, यदि सिंगुलर होगा तो वॉज, और प्लूरल होगा तो वर। प्लूरल के लिए क्या लगाओगे? वर। आगे बात समझ। तो ये इस तरीके से करना है आपको, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक है, अब देखिए स्टोरी राइटिंग है, इसको हम पढ़ेंगे। पहली जो स्टोरी आपने अच्छे से सुनी है द लायन एंड द माउस, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, उसको देख लीजिए। आपने बिल्कुल याद कर रखी है, कोई टेंशन नहीं है। वंस देयर वाज अ लायन, ठीक है, वंस देयर वाज अ लायन। अब सहायक क्रिया यूज है। देखिए ईजी से ईजी जो चीज़ होगी गलत वही होगी, जो पैटर्न आसान होगा गलती उसमें ज़्यादा होती है। अब देखिए इस कहानी को हम हल्के में लेंगे कि ये तो याद है, लेकिन फिर भी इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। वंस देयर वाज अ लायन, कि एक बार एक शेर था। वन डे इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूज आ गया कि नहीं आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूज, और यहाँ पर वो जो ये इंडिकेशन कर रहा है पास्ट की। ए माउस कैम, कम की सेकंड फॉर्म क्या आ गई कैम। कैम देयर, वहाँ पर आया। कम देखिए कम की सेकंड फॉर्म। देयर इट स्टार्टेड फ्लाइंग, स्टार्टेड शुरू किया। इट माउस के लिए है। देयर वहाँ पर इट स्टार्टेड उसने शुरू किया, पास्ट आ गया पास्ट। देयर इट स्टार्टेड फ्लाइंग ऑन लॉन्ज बॉडी, कि लॉन्ज बॉडी शरीर के
शेर के शरीर पर, बॉडी ऑफ लाइन, ये रिलेशन दिखा रहा है, ऐसे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्लाइंग ऑन लाइन्स बॉडी, उसने उसके शरीर पर कूदना स्टार्ट कर दिया। द लाइन वॉज डिस्टर्ब्ड, वो क्या हुआ, बाधित हुआ। एंड अरोज, अराइज, अराइज की सेकंड फॉर्म क्या, अरोज, खड़ा हो गया। फ्रॉम हिज स्लीप, स्लीप सोया हुआ था, जो वो सोया हुआ था उससे वो जाग गया, जैसे उसने शरीर पर कूदना शुरू किया वो जागे गया। उसके बाद देखिए इट कच, कच कच कच, इट कच अप द माउस, उसने शेर उस चूहे को पकड़ लिया। एंड ट्राइड, और कोशिश की, ट्राई, क्राई दोनों जैसे देखिए, ट्राई, TRY, वाई को हटाएंगे IED, ट्राई, क्राई, CRY, वाई को हटाएंगे IED, क्राई। इस प्रकार से हो जाए ट्राइड, ट्राइड, है ना। जैसे कि दो दो साथ तो हुआ वो है, एक साथ दो याद करने वाली उसको याद कीजिए। रिंग रांग रंग है, सिंग सांग संग है, सेल सोल्ड सोल्ड है, जिस वर्ब की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राई टू क्रस, क्रस यानी दबाने की, ट्राई टू क्रस इट टू डेथ, यानी उसे दबाने की कोशिश की, मारने की, क्रस दबाने की, मारने की, डेथ मारने की कोशिश की गई, किसको, उस चूहे की। उसके बाद देखिए दैन द माउस प्रेयर्ड, उसके बाद उस माउस ने उससे क्या की, प्रेयर्ड, प्रार्थना की। द लॉइन टू लीव हिम, उससे से टू लीव हिम, छोड़ने के लिए। एंड सेड, और कहा, इट वुड हेल्प हिम, उसकी सहायता करेगा। व्हेन इट नीडेड, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी। द लॉइन लाफ्ड एट इट, शेर इस पर हंसा कि किस प्रकार से, हाउ ए स्मॉल क्रिएचर कैन हेल्प मी, किस प्रकार से एक छोटा प्राणी मेरी सहायता कर सकता है। एंड लाइट हिम, और उसे छोड़ दिया। पहले तो हंसा कि हाउ कैन ए स्मॉल क्रिएचर कैन हेल्प मी, कि किस प्रकार से एक छोटा सा जानवर है वो मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन उसने उसे हंसा और छोड़ दिया। वन डे द लॉइन वॉज कच इन ए नाइट, एक दिन जो लॉइन था वो नेट में फंस गया। इट रोल्ड, वो दहाड़ा जोर से, देखिए ये भी पास्ट फॉर्म है, रोड का मतलब दहाड़ा, जोर से दहाड़ा। एंड ट्राइड टू एस्केप, और बचने की कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, तो उसके बचने की कोशिश की। बट इन वैन, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो उससे जाल में फंस गया और सब कुछ क्या रहा, बेकार रहा। द माउस हियर्ड, सुनी, देखिए हियर्ड सेकंड फॉर्म सुनी। द माउस हियर्ड द लॉइन्स रोरिंग, और उससे माउस ने वो सुनी रोरिंग, जो दहाड़ती हुई आवाज़ थी। एंड कैम देयर, और वह वहाँ पर आ गया। इट स्टार्टेड कटिंग द नेट, और वहाँ पर आने के बाद उसने देखा कि वो तो जाल में फंसा हुआ था। तो इट स्टार्टेड, उसने शुरू किया, फास्ट फॉर्म है। कटिंग द नेट, जाल को काटना शुरू किया। विथ इट्स टीथ, देखिए टूथ सेकंड टीथ, दांतों से। कटिंग द नेट विथ इट्स टीथ, द लायन एस्केप, वो सावधान हो गया, फ्री हो गया, एस्केप्ड। एंड थैंक द माउस, और उसको क्या दिया, धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट स्टोरी होगी आपकी। और इसकी जो मोरल है वो है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, कि हर चीज़ की जीवन में हर इंसान की वैल्यू होती है, कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। लेकिन शेर बड़ा था और चूहा क्या था, छोटा था। देखिए अगर वो वहाँ पर उस समय नहीं पहुँच पाता तो शेर उस जाल में फंस के मर जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हर चीज़ की अपने अपने जीवन में वैल्यू होती है। ये होगी हमारी फर्स्ट स्टोरी राइटिंग, जिसको हमने किया अच्छे से। अब इसमें जो फॉर्म आई है, पास्ट फॉर्म आई है, उसको आप ध्यान दीजिए, आपको अंडरलाइन करनी है उसके नीचे और अच्छे से ध्यान देना है। जैसे वोज साइक्रिया थी, वॉज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूस था। कम की सेकंड फॉर्म केम थी, यहाँ स्टार्टेड था। एलोन वाज डिस्टर्ब्ड, ये पास्ट फॉर्म है। अरोज, राइज, अरोज ये हो गया। ठीक है, कच अप, पकड़ा, ये भी पास्ट है। ट्राइड, कोशिश की। ठीक है, दैन द माउस प्रेयर्ड, प्रेयर्ड प्रार्थना की, पास्ट फॉर्म है। टू लीव, लेकिन टू के बाद जो फॉर्म आएगी वो अब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड सेड, देखिए यहाँ पर सेड कहा, इट वुड हेल्प हिम व्हेन इट नीडेड, कि उसकी सहायता करेगा जब आवश्यकता पड़ेगी। द लॉइन लाफ्ड एट इट, उसकी ओर हंसा। एंड लाइट हिम ऑफ, और उसे छोड़ दिया। और उसके बाद कच, रोड, ट्राइड, बट हियर्ड, सुनी आवाज़, ये सेकंड फॉर्म है। कम सेकंड फॉर्म, कैम, एस्केप, स्केप, ये पास्ट फॉर्म है। थैंक, ये भी पास्ट फॉर्म है। इस प्रकार से इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। देखिए नंबर 2 जो है उसकी बात करेंगे। द
फॉक्स एंड द क्रो, ये आपने पहले भी सुनी है, द फॉक्स एंड द क्रो। इस स्टोरी को अच्छे से देखना आप, द फॉक्स एंड द क्रो, ठीक है। अब ही सी जो यूज़ करेंगे वो भी देख लेना आप। ए फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी एक फॉक्स था, वो गुजर रहा था। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, ए क्रो स्टिंग ऑन ए ट्री ब्रांच विद ए फाइन पीस ऑफ चीज़, यानी उसके चोंच में एक टुकड़ा था चीज़ का, और उसने देखा कि वो ब्रांच पर बैठा हुआ है। कहानी अच्छी है, अच्छे से समझिए। इन हर बिक, अब यहाँ पर देखिए उसको सी मान लिया उसने, हर बिक उसकी चोंच में। अब जैसे ही वो फोक्स वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कौवे की चोंच में क्या था, एक टुकड़ा था चीज़ का। द फोक्स वांटेड द चीज़, वांटेड टू ईट भी कर सकते हैं, खाना चाहा, ठीक है। वांटेड टू ईट, यानी दो वर्ब एक साथ होती है तो दूसरी वर्ब को हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। द फॉक्स वांटेड टू ईट, उसने उसे खाना चाहा, द चीज़, एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, ही वुड बी क्लेवर इनफ टू आउट विथ द बर्ड, कि वो क्या चतुर है, अब उसे चतुराई दिखानी पड़ेगी। अब देखिए वो क्या कहता है उसे, व्हाट ए नोबल एंड ग्रेसियस बर्ड आई सी इन द ट्री, कि मैं ये चीज़ कहूँगा कि वह कितना सुंदर है, शानदार, सुंदर, ब्यूटीफुल बर्ड देख रहा हूँ पेड़ पर। प्रोक्लेम्ड द फॉक्स, उसने अपने आप से दावा किया। प्रोक्लेम्ड का मतलब कहना या दावा करना। व्हाट एब्सर्ड ब्यूटी, क्या सुंदर पक्षी है या क्या सुंदरता है। व्हाट फेयर प्लम, और क्या सुंदर पंख हैं। इसको कह रहा है उस कौवे को, प्रो को कह रहा है। हर वॉइस इज़ लवली एज हर ब्यूटी, और उसकी आवाज़ तो उतनी मधुर है जितनी उसकी सुंदरता है। पहले देखिए उसकी सुंदरता की बड़ाई करता है कि बहुत ही सुंदर पंख है और बहुत ही अधिक सुंदरता है, और उसकी आवाज़ तो उसकी सुंदरता से भी ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। शी वुड नो डाउट बी द